जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल भारत रिसर्च एकेडमी में स्वागत है। वीडियो के श्रृंखला में ये अगली श्रृंखला है और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हौसला बढ़े। आइए शुरू करते हैं। और ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम के टाइम हम क्विक रिवीजन के लिए या तो नोट बनाए रहते हैं या हम कोई ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं कि जिससे हमारा क्विक रिवीजन हो जाए, उस दृष्टि से बनाया हुआ बहुत ही शानदार कलेक्शन है। तो आप इसे देखिए और इसका आनंद लीजिए। गांधी जी के जीवनीकार पूछे तो लुई फिशर थे। कौन थे? लुई फिशर थे। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरिस। याद रखिए, गांधी जी के जीवनीकार लुई फिशर, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर थे। कौन थे? लुई फिशर थे। नेक्स्ट है, धरसना विद्रोह या नमक सत्याग्रह के समय तो वे वेब मिलर थे। तो याद रखिए इतना जी। गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पत्रकार, विदेशी पत्रकार लुई फिशर, धरसना विद्रोह नमक सत्याग्रह के समय वेब मिलर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी के सरकारी या आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो पट्टाभिसीता रमैया थे। कौन थे? पट्टाभिसीता रमैया थे। नेक्स्ट है, आत्मी सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। तो 1815 ये आत्मी सभा और 1828 ब्रह्म समाज, इसकी राजा राम मोहन राय ने किया था। आपसे पूछे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना या भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े कौन थे? केशव चंद्र सेन थे 1866 में। नेक्स्ट है, आदि ब्रह्म समाज से जुड़े हुए कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। याद रखिएगा। और ये दोनों जो है ब्रह्म समाज से ही टूट करके भारतीय ब्रह्म समाज बना और आदि ब्रह्म समाज बना। तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे यंग बंग आंदोलन, हेनरी विवियन डेनेरियो हिंदू कॉलेज, ये इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, आर्य समाज पूछे, आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। और आर्य समाज का ही नारा है वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज का ही नारा है शुद्धि आंदोलन, इसने नारा दिया था। तो याद रखिएगा, यंग बंग आंदोलन, हेनरी विवियन डेनेरियो, और इन्होंने ही हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन पूछिए आपसे, तो रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज तो 1867 में एमजी रानाडे ने किया था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो 1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट। और याद रखिएगा 1889 में इससे एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी। किससे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन, तो ये आपका सर सैयद अहमद खां, और इन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। कब बनाया? 1875 में। और जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कब किए थे? 1889 में। तो अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद 1889, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन, तो मोहम्मद कासिम नौतवी और रसी अहमद
गंगोही ने किया था। कब? 1866 में। कब? 1866 में। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज पूछे तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। आत्मसम्मान आंदोलन पूछे तो ईवी रामास्वामी नायकर, ये कब किए थे? 1920 में किए थे। नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। नेटिव मैरिज एक्ट। अगर शारदा अधिनियम यही पूछे तो 1929 में आया था। लागू कब हुआ? 1930 में। और इससे संबंधित कौन थे? हरविलास शारदा, इन्हीं के नाम पे शारदा अधिनियम इसको कहा गया, जिसमें बालक की उम्र 18 वर्ष और बालिका की उम्र 14 वर्ष थी। नेक्स्ट है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज़ों ने इसको सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज किया है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था, जो कि कलकत्ता के टाउन हॉल में, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 में। और इसी दिन शोक दिवस मनाया गया और राखी दिवस मनाया गया। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को होती है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है, और बंगाल विभाजन उसके बाद भी अंग्रेज़ों ने नहीं माना और बंगाल का विभाजन कर दिया। कब? 16 अक्टूबर 1905 में। और इसके विरोध में शोक दिवस मनाया गया और इसके विरोध में राखी दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो ये दिसंबर 1906 में ढाका में किया गया। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था, याद रखिएगा। अभिनव भारत, ये इससे जुड़े हुए कौन थे? वीडी सावरकर। कब स्थापना हुई? 1904 में हुई। अनुशीलन समिति पूछे तो अनुशीलन समिति इससे जुड़े हुए कौन थे? वारिंद घोष और भूपेंद्र दत्त, 1907, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और रामचंद्र बरकतुल्ला, ये लोग संबंधित थे। नेक्स्ट है सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1911 में किया गया था। तिलक होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में, कहाँ पे? पूना में, याद रखिएगा, पूना में। और एनी बेसेंट का पूछे तो ये सितंबर 1916 में मद्रास में। तो दोनों में देखिए शुरू आंदोलन एनी होम रूल लीग की शुरुआत तो एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन अगर होम रूल लीग की स्थापना की बात किया जाए तो उसमें तिलक की होम रूल की स्थापना पहले हुई थी और एनी बेसेंट का होम रूल बाद में हुआ था। लेकिन विस्तार किसका ज़्यादा था? तो एनी बेसेंट का। तिलक ने गीता रहस्य, तिलक ने कौन सी? तिलक ने गीता रहस्य लिखा था। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। कांग्रेस का संविधान और असहयोग अनुमोदन कब हुआ? 1920 में, नागपुर अधिवेशन में। और अगर पूछिए आपसे गांधी के गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा था जब गांधी 1915 में आए थे तो गांधी को कहा था कि 1 साल पहले भ्रमण करिए। नेक्स्ट है प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। गांधी का जो है गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह पूछे तो चंपारण 1917 में। प्रथम भूख हड़ताल पूछे तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में होता है, याद रखिए। और पहले आ रहा है, इसमें दोनों में कंफ्यूज रहता है, तो अहमदाबाद पहले हुआ उसके बाद खेड़ा हुआ, तो इसको याद रखिएगा। मार्ले मिंटो कब आया? मार्ले मिंटो आया 1918 में आया था। कब? मार्ले मिंटो 1909 में आया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में आया था। नेक्स्ट है मांटेगू चेम्सफोर्ड, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मांटेगू चेम्सफोर्ड, ये 1919 में आया था। तो प्रथम भूख हड़ताल आपसे पूछे तो अहमदाबाद मिल, याद रखिएगा।
प्रथम सत्याग्रह पूछे चंपारण याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह पूछे तो 1918 याद रखिएगा। मार्लेमिंटो पूछे तो 1909 याद रखिएगा। और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड पूछे तो आप 1919 याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। उसके विरोध में जनसमूह इकट्ठा हुआ था और अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध उस पर गोलियां चलवा दी। तो इससे जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जो है अगर पूछे आपसे नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी तो टैगोर ने त्यागी थी। और वायसराय कार्यकारिणी की से किसने इस्तीफा दिया था तो शंकरन नायर ने दिया था। किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग जांच कमेटी गठित हुई थी तो कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी। याद रखिए हंटर आयोग आपका शिक्षा से संबंधित है, लेकिन हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और देखिए अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल और कामरेड इनकी पुस्तक का नाम है। खिलाफत आंदोलन के दौरान उपाधि किसने त्यागी थी तो हकीम अजमल खान ने हाजिर उल मुल्क की उपाधि त्यागी थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त 1920 को इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। उपाधि त्यागी, देखिए असहयोग में उपाधि कौन त्यागे थे तो कैसर हिंद की उपाधि किसने त्यागा था? गांधी जी ने। जबकि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो है त्यागी थी। नेक्स्ट, इसी के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान आपका काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है। इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता, जिन्हें राष्ट्र रत्न कहा जाता है, स्थापना हुआ था। और इसी समय बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 के दौरान याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह पूछे तो 1921 में। कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ था तो 12 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा 4 को ये चौरी चौरा घटना हुई। 8 दिन बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इन लोगों का मत था कि प्रशासन के अंदर जाकर अंग्रेज़ों का विरोध किया जाए। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम भारतीय कौन चुने गए तो विट्ठल भाई पटेल 1924 में चुने गए थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। याद रखिएगा कहाँ पे? कानपुर में। और इससे जुड़े हुए कौन थे? सचिन नाथ सान्याल थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1928 में। कहाँ पे? दिल्ली में। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इत्यादि लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन एक्शन पूछे तो 9 अगस्त 1925 को। और इसमें फांसी किसको हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई थी। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में हुई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद में हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुई थी। याद रखिएगा ये तीनों लोग कहाँ से संबंधित थे? शाहजहाँपुर से। एक ही ज़िले से संबंधित थे। और रोशन सिंह को यहाँ पे बमरौली डकैती में इनको फांसी हुई थी। इनमें पूछ दे कि इसको जो है इससे संबंधित नहीं, बमरौली डकैती से संबंधित कौन था तो रोशन सिंह थे। नेक्स्ट है सर्वदलीय सम्मेलन अगर पूछे तो 1928 में हुआ था। पृथ्वी पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है मूल अधिकार का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया तो 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, अधिवेशन के द्वारा इन्होंने अध्यक्षता की थी। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 से।
साइमन कमीशन गठित कब हुआ? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में। साइमन कमीशन जब आया तो उसके बाद बार्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया कि क्या आप इतना ही समझदार हैं आप लोग, तो संविधान बना लीजिए। तो इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो याद रखिएगा, प्रथम 30, द्वितीय 31, तृतीय 32। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू भाग लिए थे। नेक्स्ट है ज़्यादातर लोग अंबेडकर को याद करते हैं, लेकिन तेज बहादुर सप्रू भी इन तीनों में भाग लिए थे। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आज़ाद की शहादत कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को। जस्ट उसके नेक्स्ट मंथ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड, ये 16 अगस्त 1932 को आया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को, गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दिया? तो कब दिया था? 1939 में। 28 महीने सरकार चली थी और कब मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया? 1939 में। इसी दिन, इसी खुशी में, चूँकि मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीट नहीं मिली थी और इनका उतना चल नहीं पा रहा था, तो इसलिए जो है इसकी खुशी में इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। कब? 1939 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट। तो त्रिपुरी संकट कब हुआ? 1939 में। गांधी जी पट्टामी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि पट्टामी सीतारमैया की हार गांधी की हार, लेकिन इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और उन्होंने जो कार्यकारिणी थी उसके विरोध के कारण इस्तीफा दे देते हैं। पुनः जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? नेक्स्ट है, तो ये स्थापना हुई थी 1939 में। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1940 में संविधान निर्माता के इसमें जो है अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940 को जो आया था, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि संविधान निर्मात्री का प्रस्ताव जो है हम युद्ध के बाद लाएंगे, आप लोग युद्ध में शामिल होइए। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन कब आया? तो 23 मार्च 1942 को डोमिनियन स्टेट युद्ध के बाद की बात की गई। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से ऑपरेशन जीरो हावर से शुरू किया गया। इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान से, और अंग्रेज़ों ने जो मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर नेक्स्ट डे ही चालू किया था। नेक्स्ट है गांधी और इसमें जो है किसको किसको कहाँ गिरफ्तार किया गया ये देख लीजिए। गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा को आगा खां पैलेस में रखा गया था और यहीं पे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की जो है समाधि है, कहाँ पे? आगा खां पैलेस में ही। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को कहाँ किया गया था बंद? अहमदनगर जेल में, अल्मोड़ा में। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ? बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बांकुड़ा जेल में इनको रखा गया था। नेक्स्ट है गांधी जिन्ना वार्ता, ये सितंबर 1944 में हुई थी। नेक्स्ट है बोस द्वारा अधिवेशन में भाग लिया गया, तो 1938 में हरिपुरा में लिए थे और 1939 में त्रिपुरी में लिए थे। लाल किला मुकदमा, ये आज़ाद हिंद के सिपाहियों पर जो है 1945 में चलाया गया था, याद रखिएगा। CR फार्मूला ये कब आया था? तो 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालचारी द्वारा लाया गया था। वेवेल योजना 14 जून 1945 को लाया गया।
शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो ये जून 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया? तो 23 मार्च 1946 को आया था। नेक्स्ट है मेरठ अधिवेशन कब हुआ? 1946 में जेबी कृपलानी के द्वारा। और आज़ादी के समय अगर पूछे कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में। और यही पूछे मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। माउंटबेटन योजना कब आई? तो 3 जून 1947 को आई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? तो जुलाई 1947 को। और स्वतंत्रता प्राप्ति, तो ये तो सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये पूरा सीरीज जो इतिहास के इम्पॉर्टेंट फैक्ट से था ये हुआ, और आगे क्रमशः इसकी श्रृंखला और भी आएगी। इस प्रकार हम कहेंगे कि भारत के अस्तित्व को मिटाने कितने आए और कितने गए, लेकिन भारत कल भी महान था और आज भी महान है और कल भी रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।